पिछले शॉर्ट वीडियो में हमने उत्पत्ति अध्याय 29 में अंत के दिनों के बारे में एक भविष्यवाणी का खुलासा किया था जो याकूब का लिया राहेल और उन वर्षों की संख्या से संबंधित है जो वह अंततः अपने ससुर की सेवा में बिताता है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसे अन्य स्थानों पर भी दिखाऊंगा। देखिए, यह 13 वर्षों और अंतिम 14वें वर्ष का रहस्य है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप साथ साथ चल रहे हैं तो अंत के दिन 14 वर्षों के होते हैं, 7 के नहीं। और हम इसे हर जगह देखते हैं। हमने अतीत में इस बारे में बात की है जहां प्राचीन इज़राइल में एक लड़की की शादी यौवन के समय लगभग 13 वर्ष की आयु में हो जाती थी। शादी के बाद वह 1 वर्ष के लिए जगह तैयार करने के लिए दूर चला जाता था और उस 14वें वर्ष में लौट आता था, 13 से 14वें वर्ष तक। हमने उत्पत्ति अध्याय 16, 17 और 21 में इब्राहिम की कहानी भी साझा की है। वह 86 वर्ष के थे, उनके इश्माएल था। फिर 13 वर्षों के बाद वह अब 99 वर्ष के हैं। इश्माएल 13 वर्ष का है। परमेश्वर 13 वर्षों के बाद उसके साथ वाचा बांधते हैं और अध्याय 21 में इसहाक जो प्रतिज्ञा है 14वें वर्ष में आता है। हम इसे प्रवचनों के भीतर भी देखते हैं। आप देखिए, आप जानते हैं कि लूका का प्रवचन प्री ट्रिब क्लेश पूर्व है और एक हिस्सा जिसे ऊपर कहा गया है, जैसे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12, यह 50 दिनों की समयावधि है जो प्री ट्रिब के साथ शुरू होती है। फिर आपके पास मरकुस का प्रवचन है 7 वर्षों की मुहरें और मत्ती का प्रवचन 7 वर्षों की तुरहियां। तो मत्ती 24 में क्या होता है? प्रभु के आगमन पर उस दिन और घड़ी के बारे में जिसे कोई नहीं जानता, केवल मत्ती 24 में यह कहा गया है कि यह वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में था। क्यों? क्योंकि प्रभु 13 वर्षों के अंत में 14वें वर्ष की शुरुआत करने के लिए जैतून के पहाड़ पर अपने पैर रखने के लिए लौट रहे हैं और वह एक वाचा का नवीनीकरण करके शुरुआत करेंगे। जब वे वाचा का नवीनीकरण करेंगे तो यह नूह के दिनों जैसा 1 वर्ष का होगा। अंतिम वर्ष और 10 दिन बीतने पर नूह के दिनों की तरह यह 13वें से 14वें वर्ष तक की अंतिम जुबली होगी। प्रार्थना है कि यह आपके लिए आशीष हो। अलविदा।